हेलो एवरीवन, मेरे भाई कैसे हो सभी लोग। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का टोटल स्ट्रेटजी सिर्फ 15 डेज़ में। तो देखो, मैं पहले चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि आपको वीडियो देखने से पहले ये आप लोग पहले तैयार हो जाओ कि मेरे भाई मेहनत आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मैं 15 डेज़ यहाँ पे लिखा हूँ, ये 15 डेज़ में पूरी केमिस्ट्री मैं कह रहा हूँ, जिस केमिस्ट्री के लिए आपको फर्स्ट मतलब अप्रैल से जैसे सेशन ख़त्म होता है वहाँ से आपको टाइम मिलता है कि आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। और उस केमिस्ट्री को अगर आप 15 डेज़ का प्लान में देख रहे हो, अगर 15 डेज़ के प्लान में देख रहे हो, देखो ये इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं है। ये पॉसिबल है, इससे भी कम दिन, अगर 10 दिन भी बचे ना तब पर भी ये पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये क्लियर कर लो मेरे भाई कि तुम मेहनत के लिए तैयार हो। देखो, मैं प्लान बता दूँ और देखो मैं पहले क्लियर कर दूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर, मेंटर और ना कोई टॉपर हूँ। देखो, मैं भी एक ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट हूँ क्लास 12 का, और मेरा भी बोर्ड एग्ज़ाम है 70 डेज़ पे। और जो भी वीडियोस देख रहे होगे सबका भाई एग्ज़ाम आ गया है पास में। तो देखो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई ये वीडियो तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। और सबसे पहली चीज़, अगर आप मेहनत नहीं करोगे मेरे भाई, अगर ये 15 दिन में मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री ना, आपको इसमें फिजिक्स, मैथ्स सब चीज़ें पढ़ना है। फिजिकल एजुकेशन का जिसका जिसका है वो उसका पहला एग्ज़ाम है। मेरा भी खुद फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, तो मुझे 18 फरवरी को ही एग्ज़ाम देना है। मतलब मेरे पास और कम दिन है। तो मैं यही सेम चीज़ कहना चाह रहा हूँ सबसे मेरे भाई कि मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। पहले मतलब आप मेरा वीडियो देख रहे हो या किसी और का वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं 9-10 घंटा 12 घंटा पढ़ सकता हूँ। मेरे भाई इस टाइम तो 13-14 घंटा पढ़ो यार। दिन भर जितने भी काम हो ना सबको बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ, मैं अभी सुबह 3 बजे का उठा हूँ। तीन अभी दिन का टाइम हो रहा है, मैं इधर दिखा दूँ, ये अभी दिन का टाइम हो रहा है। और मैं भी अभी जहाँ पढ़ता हूँ उसी जगह बैठा हूँ। तो देखो, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस टाइम आप डिस्ट्रैक्ट मत हो। सबसे पहला प्लान तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप मेरी स्ट्रेटजी का वीडियो देख लो या किसी और बड़े यूट्यूबर का देख लो या कोई बहुत बड़े टीचर का देख लो, सब बढ़िया बताएंगे, सब अच्छे से करेंगे। लेकिन पढ़ना हम लोग को है मेरे भाई। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कितना भी बढ़िया प्लान रहे ना, कुछ नहीं होगा। फिर रियलाइज़ होगा 10 दिन बाद कि मेरे भाई कितना प्लान देखा हमने लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कोई मतलब नहीं निकला उस चीज़ का। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि मैं तैयार हूँ। मैं जो प्लान देखूँगा, या मेरा देखो या तो किसी और टीचर्स का प्लान देखो, कुछ भी करो मेरे भाई, अगर आप इस चीज़ के लिए दिन रात देने के लिए नहीं तैयार रहोगे ना, तो ये कुछ काम नहीं करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम टाइम है मेरे भाई। क्लास 12 का सिलेबस है। मैं कह रहा हूँ सिलेबस ख़त्म हो जाने से आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो जाती। मैं क्लास 12th में रह के ही मुझे ये पता चल गया कि बस मैंने सैम्पल पेपर देखा। सैम्पल पेपर तो मत भरोसा किया करो मेरे भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा कुछ कुछ पब्लिकेशंस होते हैं बढ़िया, लेकिन सैम्पल पेपर पे टोटली ट्रस्ट मत किया करो। पीवाईक्यू पे ट्रस्ट करो। जैसा पेपर सीबीएसई खुद बना रहा है पिछले 3-4 साल से, उसको देखो। तो उससे पता चलता है कि किस लेवल का आता है मेरा भाई क्वेश्चन। देखो, केमिस्ट्री तो अगले 1-2 साल से आसान आ रही है, लेकिन इस साल शायद ये हार्ड हो जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। फिर देखो, मैं सबसे पहले इस चीज़ों को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया हूँ केमिस्ट्री के प्लान को। तो पहले तो 3 चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट, कि 3 पार्ट में होता है हम लोग का केमिस्ट्री। तो पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री। भाई पेन नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। रुको, पेन चेंज करता हूँ मैं। भाई थोड़ा सा राइटिंग इशू है, लेकिन देखो प्लान समझने से होता है भाई। ऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक, कुछ भी लिख दिया भाई, समझ जाना आप लोग। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले चीज़ देखो कि कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लग रहा है तो देखो, कॉम्प्लिकेटेड मैं सबके लिए नहीं बात कर रहा हूँ मेरे भाई। मतलब कि देखो, किसी को लग सकता है, किसी के लिए आसान होगा, कोई पढ़ चुका होगा भाई। देखो भाई, काफ़ी कम समय है। पढ़ने वाले तो भाई पढ़ ही चुके होंगे। और मेरी भी मैं कंडीशन बता दूँ तो मेरा ये अभी बचा हुआ है, ऑर्गेनिक बचा हुआ है। ये दोनों तो मैं पढ़ चुका हूँ, ये मेरा बचा हुआ है। तो मैं भी इसे पढ़ रहा हूँ डेली। और सबसे बढ़िया भाई, यूआईटी के लेक्चर्स पे जाओ तो मैं बता दूँ कि किस तरीके से आप प्लानिंग करो। सबसे पहले आप देखो, दिन हम लोग के पास कम है। और सबसे पहले जान जाओ कि 20 फरवरी को कम है, फिजिक्स का एग्ज़ाम हो रहा है। मैं इसके पहले एक फ़िज़िक्स का बताया हूँ प्लान कि किस तरीके से फ़िज़िक्स पढ़ा जाए इस टाइम। तो वो आप लोग देख सकते हो इसके पहली वाली वीडियो। और इसमें मैं केमिस्ट्री बता रहा हूँ। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप इस तरीके से करो ना कि ये सबसे पहले स्टार्ट कर दो। और इसके लिए प्रॉपर लेक्चर मत लो, ये वन शॉट सीरीज़ एक पकड़ो। देखो भाई, पीडब्ल्यू के एनसीईआरटी वाला चैनल पे, वहाँ पे विजेता सीरीज़ चल रही है। जो लोग कर रहे हो भाई, सबसे बढ़िया बैच है वो।
फ्री बैच मस्त। और उससे आप लोग इसे पढ़ लो क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ पे सौर्या मैम है, उनसे कंप्लीट करो। और नोट्स के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई, टेलीग्राम पे उनका है चैनल, उससे जाके नोट्स डाउनलोड कर लो। देखो फ़ोन सबके पास है, हर टाइम है, मैं जहाँ तक जान रहा हूँ कि सबके पास है फ़ोन। तो फ़ोन में आप लोग अगर पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो, जब भी पढ़ना है फ़ोन का पीडीएफ खोलो और पढ़ो। देखो लिखने में टाइम मत बेकार करो मेरे भाई। और कोई एक बुक ले लो, एनसीईआरटी का बुक पहले ही क्लियर कर दो। एनसीईआरटी क्लियर करने के बाद और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन या अगर कोई बुक रखे हो साइड बुक तो यूज़ करो। साइड बुक नहीं, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन बैंक का कुछ भी रखे हो, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सबसे बढ़िया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 4-5 दिन में कंप्लीट कर दो। तो मैं पहले ही बता दिया था भाई कि मेहनत करना पड़ेगा हमको। बिना मेहनत के मैं अगर सोचो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 7-8 दिन लगा दिया और मैं डेली बस 4-5 घंटे पढ़ रहा हूँ और सो जा रहा हूँ या तो टाइम पास हो जा रहा है, तो ऐसे भाई पहले बता दे रहा हूँ कुछ नहीं, मतलब कोई नहीं मतलब है इस वीडियो को देखने का, और कोई प्लान सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो आपको 10 घंटे से ज़्यादा रोज़ घिसना पड़ेगा। और मैं खुद नहीं पढ़ रहा था पहले, लेकिन इस टाइम पढ़ रहा हूँ मेरे भाई, सच बता रहा हूँ मैं। अभी देखो मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ ना, यहाँ अभी मैं दोपहर तक रहूँगा, फिर नहाने वहाने के टाइम जाऊँगा, फिर यहीं पे आ जाता हूँ मैं। तो देखो पढ़ना आपको पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 4-5 दिन में अगर आप एक एक दिन में ना 2-2 वन शॉट लेक्चर ले रहे हो रात के टाइम 2 घंटा बैठ के। देखो मैं टाइम नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि किसी का टाइम देखो, कोई दिन में पढ़ता है रात को सोता है, कोई रात को पढ़ रहा है दिन में सो रहा है, या सबका टाइम शेड्यूल कब वो खाली है कब नहीं खाली है वो सबका चेंज है। तो मैं इस टॉपिक पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बस कर रहा हूँ आपको करना कैसे। ये 5 डेज़ का पूरा प्लान बना लो। जैसे 5 डेज़ में ऐसे करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 डेज़ में ऐसे 2 पार्ट में बांट लो। कि पहले पहले आपको वन शॉट देखने हैं पूरे, वन शॉट। पहले वन शॉट देख लो, वन शॉट देखने के बाद यहाँ मतलब ये वन शॉट आपका क्लियर हो गया। दूसरा ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस में असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं, मैं खुद इसके पहले वाले एग्जाम में देखा। तो असर्शन रीज़न का क्वेश्चन केमिस्ट्री का थोड़ा आसान अरे हार्ड होता है, तो वो आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ, वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें। ऑर्गेनिक में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग कर लो कि सबका रिएक्शन मैकेनिज्म सब चीज़ें याद कर लो। और मैं सबसे बेस्ट चीज़ बता दूँ कि ये जो नेक्स्ट टॉपर है ना, मैं खुद सब चीज़ें देख कर आ रहा हूँ तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है। तो नेक्स्ट टॉपर पे जाओ, उसके टेलीग्राम के लिंक पे, वहाँ पे भाई टॉपर मैम है एक, वो पूरा का पूरा पीडीएफ बना के रखी हुई हैं, आपको बस डाउनलोड करना है। सब मैकेनिज्म सब रिएक्शंस का एक एक पीडीएफ है। भाई इस टाइम लिखना बंद करो यार, नोट्स वाली चीज़ें जो याद करनी है, जो देख के याद करना है वो चीज़ें डाउनलोड करो। फ़ोन है ना अपने पास, तो फ़ोन में डाउनलोड करके रखो। और जो चीज़ें लिखनी है भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस उसे तगड़े तरीके से करो। और मैं अभी इसका तो क्लियर हो गया कि रिएक्शन मैकेनिज्म ये सब करो और वन शॉट सीरीज़ लो और कंप्लीट हो जाएगा भाई ये। लेकिन हाँ 5 दिन में कर देना इसको। और नेक्स्ट 5 दिन का प्लान मैं जो बता रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको फॉलो करना है, सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट जो लॉ है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इसके जो फार्मूलाज होते हैं, जो कि फार्मूला इसमें बहुत हैं। तो फार्मूला सबसे पहले इसका क्लियर कर लो। देखो मेरे पास तो है ये केमटीजी का बुक है, और आप लोग को पता है भाई कि सब्सक्राइबर अपने भाई के इतने कम है, तो फिर ऐसा कोई नहीं होगा कि प्रमोशनल वीडियो हो मैं बुक दिखा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं यही बुक अभी कुछ दिन पहले ख़रीदा था, जो कि अभी इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट किया हूँ। इसमें है भाई बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है, और आगे सब स्नैपशॉट्स है, मतलब सब चीज़ें के फार्मूला सब चीज़ें हैं इसमें, तो मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। और फिजिकल के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही होगी। देखो बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, और पूरा का पूरा चीज़ ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो बढ़िया से। तो फिजिक्स के लिए यही चीज़ें फॉलो करो आप। फिजिकल के लिए भाई फिजिक्स, मेरी राइटिंग मुझको धोखा दे रही है भाई। फिजिकल के लिए सबसे बेस्ट चीज़ आप करो कि फॉर्मूला याद कर लो, लॉ याद कर लो, सब चीज़ें। लॉ याद करने के बाद सब चीज़ जब आपको याद हो जाए, तो फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे जाओ। इसमें न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे होते हैं और ज़्यादा हार्ड नहीं होते यार, फॉर्मूला याद है आपको, फटाफट से होता है। तो इसका भाई सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि लॉ याद करो, फॉर्मूला याद करो, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। और इसका नेम्ड रिएक्शन मैकेनिज्म यही थोड़ा हार्ड होता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई ये तो रटने वाली चीज़ें हैं, इसे आप लास्ट में आपको रटना ही पड़ता है, क्योंकि डीएनएफ ब्लॉक आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सब जो होते हैं चैप्टर्स ना,
इनको आपको रटना पड़ेगा। इसमें कुछ कुछ जैसे आइडो ये मतलब कि थोड़ा थोड़ा जो आप पढ़ोगे ना तो वहाँ आपको पता चलेगा, खुद पढ़ने के बाद रियलाइज़ होगा कि भाई इसे याद ही कर लेना चाहिए मुझे। तो स्टार्टिंग में जब आप मेरे पास बहुत समय होता है तो फिर आप समझने की कोशिश करो, लेकिन इसे आप रटो, ये रटने से ही होगा। इसके भी रिएक्शन मैकेनिज्म आप थोड़ा सा समझो और फिर उसे रटो, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चंस आते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आप 5 दिन दे सकते हो, लेकिन इसमें 5 दिन में आप लोग हमेशा एक चीज़ क्लियर करे रखना कि ये जैसे आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो ये दोनों छोड़े हो ना, लेकिन जिस टाइम आप फिजिकल पढ़ रहे हो या जिस टाइम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तुम, अगर लास्ट के टाइम पे इनऑर्गेनिक कर रहे हो तो ये दोनों का प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहना मेरे भाई, क्योंकि ये जब 15 दिन पहले 10 दिन पहले इसे पढ़े रहोगे फिर लास्ट में भूलते जाओगे। उसका प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहना, इसको क्लियर करते रहो। 15 डेज़ में आप लोग पूरे सिलेबस के पीछे मत भागो, आप लोग बस एक बार पूरा चीज़ें क्लियर कर लो। देखो पूरा वीडियोस देख लो, पूरा चीज़ें समझ लो एक बार, कोई आपको नया टॉपिक ना लगे, क्योंकि पहला बोर्ड एग्ज़ाम फिजिक्स है तो उस पर ज़्यादा फोकस करो सब लोग। और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम 28 फरवरी को है। तो आप लोग इतने मतलब 20 तारीख तक अगर आप लोग मतलब कि आराम आराम से भी पढ़ते रहोगे, अगर सिर्फ वीडियो भी अगर ख़त्म कर लोगे ना तो नेक्स्ट 8 दिन में तगड़ा तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। मैं प्रॉपर रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ इस पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रही है भाई तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ मैं, और नेक्स्ट स्ट्रेटजी वीडियो जो आपको चाहिए तो वो आप लोग कमेंट कर देना। बाय बाय गाइस।